हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे बता रही हूं वो 3 अप्रैल 2016 को इवनिंग के शिफ्ट में पूछे गए थे। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने अभी तक एनालिसिस किया, एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दूँ कि ये आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का 3 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 का सेकेंड पार्ट होगा। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट करवा के रखा है जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चंस करवाए थे। आगे के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे हम करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बोला, आपको 1 से लेकर 25 तक हमने करवा दिया था। अब बात की जा रही है 26वें क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहे नीचे आपको एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक कुछ निष्कर्ष दिया गया है। भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? कथन है निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। कह रहा है, आपको कहा गया है कि निरक्षरता जो है यानी कि जो अनपढ़ता है वो गरीबी का एकमात्र कारण है। तो इसका निष्कर्ष क्या करता है कि गरीबी उन्मूलन की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया कि गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। फिर कह रहा है नेक्स्ट कि साक्षर लोग गरीब नहीं है। आपसे पूछ रहा है साक्षर लोग गरीब नहीं है, तो यह जो है बिल्कुल सही है क्योंकि निरक्षरता जो है गरीबी का एकमात्र कारण है। तो यहाँ पे आपको सेकेंड यहाँ पे निष्कर्ष एसएससी ने दिया है कि यह जो है साक्षर लोग गरीब नहीं है। यही चीज आरआरबी ने इसके आंसर में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण जो है वो किया गया था स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला गया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सभी पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि रेलवे के एग्जाम जो है रैंडम होता है। कहीं बीच में जीके डाल देगा, फिर कभी इंग्लिश डाल देगा, सॉरी इंग्लिश तो आपको रेलवे डालता नहीं है, जीके डाल देगा, मैथ डाल देगा या फिर रीजनिंग डाल देगा। होता क्या है एसएससी के पेपर में कि सेक्शन वाइज होता है, 25 इंग्लिश 25 रीजनिंग की इस तरीके से देता है। पर आरआरबी जो है सेक्शन वाइज पेपर नहीं ले रहा है, यह जो है सभी को मिला के देता है। कहीं पे भी मैथ दे सकता है, कहीं पे भी रीजनिंग दे सकता है, कहीं पे भी जीके दे सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 15, 13, 16, 19, 21, 29 और 10 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे एक सीरीज में डाल देंगे। तो 10, 13, 15, 16, 19, 21 और 29 इतना सारा आपका हो गया। तो इसमें माध्यिका पूछ रहा है, तो यहां से हमने 3 इधर हटा दिया, 3 इधर, तो माध्यिका आपका हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता? यह उस समय का आपका करंट अफेयर था क्योंकि यह पेपर हुआ था 3 अप्रैल 2016 को। तो 2015 वाला तो पूछना बिल्कुल लाजमी था। तो यह जो है रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जो है न्यूजीलैंड ने जीता, ऑप्शन नंबर ए। इस बार आपको आईपीएल हुए, आईपीएल से क्वेश्चन हो सकता है या फिर जो भी हाल फिलहाल में मैचेस हो रहे हैं उससे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आपको है यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है ARCHITA अर्चिता नैन के नाम से। और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि मैम फेस रिवील करो, आपका फेस हमने अभी तक नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों को हमारा फेस देखने की लालसा होती है, तो हमने पहले भी फेस की वीडियो बनाई है, बट हो सकता है आप लोग नए नए होंगे तो आप लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखी होगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहां पे मैं पिक्चर्स डालते रहती हूँ फेस लाके, तो आप वहां पे जाके आसानी से हमें देख सकते हो, हमारे बारे में कुछ जानकारियां ले सकते हो। आप हमें वहां पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है, और अगर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने में अर्चिता नयन से प्रॉब्लम हो रही है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट करो। तो यहाँ पे कह रहा है यदि थैंक्स इक्वल टू है SKNAHT तो वेलकम के बराबर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि सीधे इसका अपोजिट कर दिया, इसके बाद K, फिर N, फिर A, फिर H, फिर T। तो नेक्स्ट इसी तरीके से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा EMO
CLEW, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है, करेक्ट, कपिल मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती के बेटे का भाई है। कपिल मीता से कैसे संबंधित है? इस तरीके के पेपर्स आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है मीता की माँ के पिता, मीता की माँ हो गई फादर, इनके पिता, सॉरी, मीता की माँ आपकी मदर हो गई, इनके पिता यानी कि मीता के नाना हो गए, कि इकलौती पोती, मीता के नाना की इकलौती पोती क्या हो गई? तो ये कह रहा है कपिल मीता की माँ के इकलौती पोती यानी कि इकलौती पोती के बेटे का भाई है। इकलौती पोती के बेटे का भाई अगर हो जाएगा मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती, यानी कि मीता के जो हो गए ये कजन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पोती के बेटे का भाई है, इकलौती पोती के अगर बेटे का माँ के पिता, कपिल जो है मीता की माँ के पिता, मीता की माँ हो गई, इनके पिता हो गए मीता के नाना, उनकी इकलौती पोती के बेटे का भाई का कजन है, तो कपिल मीता से कैसे संबंध रखता है? तो भतीजा हो जाएगा, क्योंकि इसके इकलौते बेटे, पोती के इकलौते बेटे, यहाँ पे इसका सन हो गया। कह रहा है इसका भाई है, इसके बेटे, पोती के बेटे का भाई है यानी कजन है, तो ये इसका भतीजा लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो है मदरबोर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको कह रहा है अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया, तो अरुण अमित से कैसे संबंधित है? कह रहे हैं कि अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की, तो यानी कि अरुण के पिता, अरुण के फादर हो गए, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू, फादर की इकलौती बहू यानी कि अरुण की वाइफ के बेटा, सन के रूप में कराया, तो अरुण अमित से कैसे संबंधित है? तो आपका आंसर दिया है कि ग्रैंडसन है, बट हमें देखने से यहाँ पे यह लग रहा है कि बेटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बेटा को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, इस बार की जो नोबेल प्राइज विजेता रहे उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है, जो कि आपको हमारे इंस्टा अकाउंट पे मिल जाएगी। आप वहां पे से जाके उसे स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जिनका भी एग्जाम आने वाले टाइम में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे आपको कुछ छात्रों की लिस्ट दी गई है इस तरीके से, जिसमें कि उनके मार्क्स दिए गए हैं गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास में। जिसमें गणित में 120 में से अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फरा और जाज ने इतने नंबर्स लाए। विज्ञान में भी 120 में से, जबकि भूगोल और इतिहास 100 नंबर के होते। करे कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए? तो अगर हम देखते हैं अनिल के बारे में ओवरऑल की इसने कितने अंक अर्जित किए, तो अनिल ने 90, 50, 60, 70 यानी कि इसने ओवरऑल अंक अर्जित किए 270। और इसके बारे में बात करें तो 300, इसके बारे में बात करें तो 310, इसके बारे में हमने बात किया तो 285, और यह हो गया 290, यह हो गया 270, और ये जो हमारा हो गया वो 257 हो गया। तो कह रहा है कि 50% से अधिक अंक कितने छात्रों ने अर्जित किए? ओवरऑल एग्जाम कितने की हुई? 12, 12, 24, 24, 34 और 44 यानी कि 440 नंबर के एग्जाम हुए। तो 440 का आधा हो गया 220। तो कितने छात्रों ने 50% से अधिक अंक अर्जित किए? तो सभी ने अंक अर्जित किए, यानी A 7। फिर कह रहा है इसी पे क्वेश्चन है, कह रहा है कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा? तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो नंबर आया है वो 310 किसका आया है? तो चिराग का आया है। तो प्रथम स्थान पर भी चिराग ही होगा, तो आपका आंसर हो गया चिराग। फिर कह रहा है इसी पे क्वेश्चन है, सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है? तो धवल ने जो है ओवरऑल कितने अंक अर्जित किए हैं? तो 285। अब हम इसको औसत निकाल सकते हैं, 285 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 71.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से संबंध रखता है, तो लॉयर किससे रखता है? तो लॉयर सिंपल सी बात है कोर्ट से रखता होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किस चीज के लिए किया गया था? तो ग्रहों की जो IRS श्रृंखला थी इसका प्रक्षेपण किया गया था सुदूर संवेदन के लिए, ऑप्शन नंबर 2। फिर आपको नीचे निष्कर्ष दिया गया है, कह रहा है सभी कार ट्रेन है, कह रहा है सभी कार जो है ट्रेन है और कुछ ट्रेन जो है बस है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि कोई भी बस ट्रेन नहीं है,
तो यह कंफर्म नहीं है। फिर कह रहे कोई भी बस कार नहीं है, यह भी नहीं होगा। सभी ट्रेन कार भी नहीं है, जी हाँ कुछ ट्रेन कार है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो हमने देखा सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, तो लिली जो है फ्लावर है, बाकी सारे फ्रूट्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। फिर कह रहा है वेस्ट बंगाल का संबंध है कोलकाता से, तो मेघालय का किससे होगा, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता और मेघालय की है शिलोंग, तो आंसर हो गया शिलोंग, ऑप्शन नंबर 4। फिर कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जूम इसे कर लेते हैं, कह रहा है सभी जो स्टार्स हैं वो मून है। फिर कह रहा है सभी मून जो है प्लेनेट है। अब आपको निष्कर्ष देके रखा है कि कुछ प्लेनेट जो है स्टार्स हैं, तो क्या कुछ प्लेनेट स्टार है, बिल्कुल सही बात है, कुछ प्लैनेट्स स्टार है। तो क्या सभी मून स्टार है, जी नहीं, कुछ मून ही स्टार है, यानी ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया, तो 3 का ए आंसर आ गया। फिर कह रहा है कंप्यूटर के लिए बीट किसका पोर्टमेंट है, तो बीट का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया है, इस पे आंसर बनाना है। ए बी सी डी और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है, उनमें से एक जो है दंत चिकित्सक है, एक प्रोफेसर, एक पत्रकार, एक व्यापारी और एक वकील है। उनमें से 3 एसी और वकील कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं। ए, सी और वकील ये 3 लोग हैं जो क्या पसंद करते हैं, तो टी पसंद करते हैं। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है कि उनमें से 2 बी और पत्रकार चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। तो 3 लोग तो यहाँ पे हमारे हो गए जो कि चाय के जगह पे क्या पसंद करते हैं, तो कॉफी। यहाँ पे 5 लोगों की हमें लिस्ट मिल चुकी है। अब कह रहा है उनमें से 2 बी और पत्रकार जो है चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। व्यापारी और डी और ए दोस्त हैं, उनमें से 2 चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं, यानी कि 2 जो है कॉफी पसंद करते हैं, एक चाय पसंद करता है। तो चाय के बारे में तो हमें पता है कि ए चाय पसंद करता है, यानी कि व्यापारी और जो डी है वो कॉफी पसंद करता होगा। तो हमें पता चल गया पत्रकार कौन है, तो बी है, और व्यापारी कौन है, तो पत्रकार है डी और व्यापारी है बी। अब कह रहा है दंत चिकित्सक जो है सी का भाई है। चलिए अब दंत चिकित्सक सी का भाई होगा तो सिंपली सी बात है ए जो है दंत चिकित्सक होगा, क्योंकि बाकी सारे के प्रोफेशन हमें पता है। तो जो सी बचा वो क्या हो जाएगा, तो सी के बारे में भी हमें पता चल गया है कि यह अब एक चीज बचा है बस प्रोफेसर, तो सी प्रोफेसर हो गया। अब करा वकील के अलावा किनको चाय पसंद है, तो यह पसंद है दंत चिकित्सक और प्रोफेसर को, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर है, तो दंत चिकित्सक ए हो गया, व्यापारी हो गया यहाँ पे बी और प्रोफेसर हो गया सी, तो ए बी सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है, तो सी का भाई दंत चिकित्सक है, और हमने आपको बताया दंत चिकित्सक जो है ए है, तो दोनों जो है चाय ही पसंद करेंगे, यानी कि दोनों को चाय पसंद है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। करें एक बेलन है जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक यह पानी से भरा हुआ है। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बेलन ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से आपका बेलन ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हमने बना दिया आपके लिए बेलन। अब कह रहा है कि इसका जो व्यास है वो 6 है, यानी त्रिज्या होगी 3। अब कह रहा है ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। हमने मान लिया कि यहाँ तक जो है पानी भरा होगा, इतने की ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर। अब जैसे इसमें एक बॉल डाल देते हैं तो ऊंचाई जो है 0.5 बढ़ रही है, यानी ऊंचाई जो है यहां से लेके यहां तक की 0.5 है। अब कह रहा तो गेंद का व्यास कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें देखने से पता चल गया कि जो गेंद का व्यास होगा वो जितना पानी ऊपर आया उतना, यानी कि ये जो एक छोटा सा आपको यहाँ पे सिलेंडर बन रहा है, यही सिलेंडर जो का आयतन जो है गोले के आयतन के बराबर होगा। तो सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच एंड इसका आयतन हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसल। अब आर स्क्वायर एच की बात की जाए
तो रेडियस तो 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। जबकि हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हाइट के रूप में 0.5 यूज कर सकते हैं, तो हमने यूज किया 0.5, बराबर हो गया किसके, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई r का क्यूब। r यहाँ पे हमें नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, 0.5 को हम कर सकते हैं क्या, तो 1/2, तो r क्यूब इक्वल टू हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो r की वैल्यू आ गई कितनी, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।